कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम। आज भक्ति योग का 12वां अध्याय श्लोक 17वां हम सब मिलकर देखते हैं। उसका श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यास करते हैं। निधिध्यास से मतलब है मन केवल परमात्मा में केंद्रीकरण करना। एक ही जगह पर, एक ही बात पर जब मन लग जाए तो उसे बार बार उसी बात को चिंतन करना। वह क्या कहा है परमात्मा ने, कैसे परमात्मा को पाऊं, उसको मनन करना बार बार। जैसे स्कूल में हम रिपीट करते रहते हैं। टीचर कहते हैं कि बाय हार्ट करो, फिर उसे 4 बार बोलो, होमवर्क 4 बार करो। उसी प्रकार से परमात्मा का भी जो भी अभ्यास है, परमात्मा को पाने के लिए साधना मार्ग में हमें बार बार उसका चिंतन, मनन और एक ही जगह पे फोकस होना पड़ता है। क्या है 17वां श्लोक? क्या कहते हैं परमात्मा? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समप्रियः। यो न शुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। क्या कहते हैं परमात्मा? परमात्मा कहते हैं, पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर उसको विवरण देखेंगे। यह जो न हृष्यति, कभी भी हर्षयुक्त नहीं होता है, न द्वेष्टि, जो किसी का भी द्वेष नहीं करता है, न शोचति, जो शोक नहीं करता, न कांक्षति, किसी भी चीज की कामना, इच्छा नहीं करता, व्यक्त नहीं करता। यह वैसे ही जो शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ को, कर्मों को त्याग करने वाला हो, सह, तो भक्ति युक्त ऐसा पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण परमात्मा भक्ति योग में भक्त का क्या लक्षण है, परमात्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप और भक्त के लक्षणों को बताते हुए 17वें श्लोक में कहते हैं, जो क्या करता है, जो मनुष्य कभी हर्षयुक्त नहीं होता। हर्षयुक्त से क्या मतलब है, फिर द्वेष से मतलब क्या है कि मन जो है, मन की सीमा जो है उसमें द्वंद्व से प्रभावित होता है। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है। खुशी, गम, हार जीत, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, गरम ठंडा, ये मन में आता है। मन और इंद्रियों से मिलकर ये सबका अनुभव हमें होता है। तो परमात्मा कहते हैं, जो कभी हर्षयुक्त नहीं होता, कोई भी चीज पा ली, हमने जिंदगी में अचीवमेंट कर ली, अरे ये मैंने पा लिया है, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बहुत पढ़ाई करके ये जॉब हासिल कर लिया, मैनेजर बन गया हूँ, या बहुत बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी है, बंगला बांध लिया, तो भी वो हर्षयुक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। प्रारब्ध में अगर आज हमको बहुत कुछ हासिल करने का लिखा है, तो उसी प्रकार से परमात्मा उस बुद्धि का चलन वलन करके हमें उस स्थिति में परमात्मा स्वयं लेके जाते हैं। क्योंकि पिछले पिछले जन्मों में जो भी पुण्य के काम किए हैं, उसका फल भोगने की बारी आती है, तो वो क्या करते हैं, परमात्मा उस फल को ग्रांट करते हैं। ले लो भाई, तुमने जो किया था काम, उसका फल ले लो। जो द्वेष नहीं करता, किसी का भी द्वेष नहीं करता, वो किसी भी जीव राशि, मनुष्य का तो छोड़ो, किसी भी जीव राशि का, मूंगी कीटक से लेकर बिच्छू सांप से लेकर किसी का भी जो मनुष्य द्वेष नहीं करता, जो शोक नहीं करता। कुछ चीजें हमारे पास थी और आज हमारे प्रारब्धवश वो चीज हमसे छिन गई हो, वस्तु हो, विषय हो, व्यक्ति हो, हमसे छिन गई है, तो वो छिन जाने पर भी शोक नहीं करता, रोते बैठता नहीं है, या फिर उसे वापस हासिल करने की कोशिश नहीं करता।
जो किसी भी चीज़ की कामना नहीं करता। ये सारे लक्षण हमने जो भी भक्त हुए हैं, रैदास महाराज हो, तुकाराम महाराज हो, राजा राम महाराज हो, मीराबाई हो, जनाबाई हो, इनकी जो भी गाथा हमने कथाएं सुनी है, उससे हमको पता चलता है कि परमात्मा के सिवाय उन्होंने किसी भी संसार की पदार्थ वस्तु पर कामना नहीं की। तो ऐसा जो भी इच्छा नहीं करता है, फिर शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देना। यानी क्या है, ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान को त्याग देना। कोई काम संतों के द्वारा होता रहता है, भक्तों के द्वारा, वो काम कौन करवा रहा है? परमात्मा। इधर त्याग करने से मतलब है मैं कर रहा हूँ, इस भावना को त्याग देना। आज अगर कोई बहुत अच्छी घटना हुई, शुभ कार्य घर में हुआ, तो हमें अभिमान हो जाता है, अरे ये काम तो मैंने किया है, मेरे घर में शुभ घड़ी कैसे आई, मैंने बाजू वाले को बोला ये कर दो तो उसके घर में चांदी ही चांदी हो गई, उसका किस्मत पलट गया। ये हम जो अभिमान धरते हैं, और जैसे ही अशुभ आ गया तो लोग ने हमें जाके निंदा कर दी, अरे आपने ऐसी आइडिया दी थी, इससे हमारा नुकसान हो गया। तो दोनों कर्मों का त्याग करना। कहाँ से? मन से। ना हम करता, ना हम भोगता, मैं करता भी नहीं हूँ, ना मैं उस फलों का भोगता हूँ। सो दोनों शुभ या अशुभ कर्मों का त्याग करना। उसके दिमाग में, उसके मन में, दिल में परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय कोई उत्कट वाली भावना नहीं होती है। वो सभी बुरे, पाप पुण्य, बुरे अच्छे बुरे के कर्मों से मुक्त है। ऐसा जो भक्ति युक्त पुरुष है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा 17वें श्लोक में परमात्मा हमें बोध करते हैं। अर्जुन को बोध कर रहे हैं का मतलब हमें बोध कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? हमारा मन। मन अर्जुन बन जाएगा तो परमात्मा से सवाल करेगा। परमात्मा फिर हमें बताते हैं, सचमुच अगर तुम मेरे भक्त हो तो केवल तुम्हें मुझ में ध्यान लगाना चाहिए, बाकी जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उसका रक्षण करने का भार मेरा है, पर तुम्हें संपूर्ण भाव से मन लगाना पड़ेगा। इधर रामकृष्ण परमहंस जी एक बात कहते हैं, एक बोध वचन कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व वो नहीं जान सकता जिसके हृदय में लोभ है, माया है, आसक्ति है, कामना है, द्वेष है और भय है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो इसी में फंसा हुआ है, लोभ में फंसा हुआ है, जिसे हम ग्रीड कहते हैं, द्वेष में फंसा हुआ है, भय में फंसा हुआ है, अटैचमेंट में फंसा हुआ है, मैं मेरा। तो ऐसा भक्त नहीं बन सकता, और उसे परमात्मा के अंदर अस्तित्व होने का, भीतर ही परमात्मा विराजमान है, इसका उसे कभी अनुमान भी नहीं लगा सकता वो। तो जो ये सब रहित रहता है वही मेरा समय प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा अर्जुन को वो बोध करते हैं। सद्गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।